वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम इंशाल्लाह प्रोटीन्स के टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर रह गया और टाइप्स हैं, टाइप्स तो स्ट्रक्चर्स के साथ ही क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कल के टॉपिक से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ पहले, ताकि पिछला टॉपिक क्लियर हो और हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करें। हमारे पास 2 दिन है, आज का और कल का। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे पेड सेशन के अंदर ही, और इंशाल्लाह जो है इस अच्छा मौसम जो आजकल हुआ है, लाहौर में तो मौसम अच्छा है। गर्मी बहुत है लेकिन 1-2 जगह बारिशें वगैरह होने का चांस है। दुआ करें हो जाए और थोड़ी सी जो है वो ठंड भी होना स्टार्ट हो। तो इस ठंडे मौसम अगर हो गया तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स पेड हो जाएंगे और हमारे साथ वो इस सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं हमारे रेगुलर सेशन को, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी, अल्फा कार्बन दरमियान वाली जो मेन कार्बन होती है उसको बोलते हैं। मेन जो दरमियान वाली कार्बन है जिसके साथ सारी चीजें अटैच हुई होती हैं। तो बच्चों कौन कौन जो है ना वो हो चुका हुआ है? सर आपने मैसेंजर से बायो के टेस्ट चेक काम छुट्टी वाले दिन ही करता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन बहुत पढ़ा के ना थक चुका होता हूँ। काम फिर इस तरह के छुट्टी वाले दिन ही। लास्ट टाइम मैंने संडे वाले मंडे को ही आपको मैंने टेस्ट चेक करके दिए थे, तो इस बार भी मंडे वाले ही समझें। ठीक है, चलें। हाँ जी, कौन कौन हो चुका हुआ है जी? कौन कौन पेड सेशन में ज्वाइन कर चुका है? सर मैंने कॉल की थी फी के लिए तो कोई नहीं उठा रहा था। बच्चे दोबारा कॉल करें, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन सर, वो जो आपके मेन पेज के ऊपर नंबर दिया हुआ है ना, आप उस नंबर पे, हाँ ये देखें, ये आपके सामने आ गया है। फॉर फी डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, इस नंबर पे राब्ता करें। ठीक है, ये प्री क्लास थी। प्री क्लास का मतलब पता ना आपको, प्री फर्स्ट ईयर। ये प्री फर्स्ट ईयर का सेशन अब खत्म हो रहा है, अब रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो पेड होगा, उसकी फी होगी। सो ये नंबर है, इसी के ऊपर जैज कैश करवा सकते हैं आप, इसी के ऊपर आप क्या नाम है, इजी पैसा भी करवा सकते हैं। तो ये नंबर आपको टीचर असिस्टेंट ने भेज दिया है, तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अगर नहीं उठा रहे तो दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट भी इसी नंबर पे राब्ता करके पूछ लें आप। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करें, जो आपको नंबर भेजा है इस नंबर पे कॉल करके आप दोबारा से सारा कुछ पूछ लें, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो कौन कौन हुआ है जी अभी तक? कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। कौन पेड सेशन में आ चुका हुआ है? मीन किसने रेगुलर सेशन ज्वाइन कर लिया आप में से? हाँ जी बच्चों, जल्दी कमेंट। आज हो जाएंगी, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। आई एम न्यू, वेरी गुड, आप बहुत जल्दी आ गए हैं। ठीक है, फी कितनी है बेटे? उस नंबर से आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। वो जो ऊपर नंबर दिया गया है उस नंबर पे राब्ता करके पूछ सकते हैं। सर आपने तो कहा था कि सेशन फ्री है। जी बिल्कुल कहा था, फ्री वाला सेशन खत्म हो रहा है कल। ठीक है, फ्री वाला सेशन खत्म हो रहा है, अब पेड वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो फी के लिए इस नंबर पे राब्ता करें, ये जो नंबर है इस नंबर पे राब्ता करें। ठीक है जी, नंबर मिल गया सबको? बैंक नेम और अकाउंट उस नंबर पे राब्ता करके पूछ लें। ठीक है जी, बैंक नेम और अकाउंट, वो जो नंबर दिया उस पे आप एक फ़ोन करें, वहीं से आपको व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप तो फ्री होता है सबका, तो व्हाट्सएप फ्री कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। चलें तो लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है जो बच्चे हो चुके हैं वेरी गुड, जो बच्चे नहीं हुए वो हो जाएंगे कल परसों तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ठीक है, चलें बच्चे फोकस करें और इसको जल्दी से देखें। हरी अप
अपना सारा जो माइंड है वो फोकस करके ले आए किस पर, लेक्चर पर। चलें जी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 किस्म के स्ट्रक्चर आते हैं। प्रोटीन कब बनती है? कल आपको मैंने बताया जब प्रोटीन इस तरह से बन जाती है, काफी ज्यादा अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो ये प्रोटीन बन जाती है। ये प्रोटीन जो है ये अभी काम नहीं कर सकती, ये प्रोटीन काम नहीं कर सकती। ये काम तभी करेगी जब ये अपने फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे आएगा? जब ये जो धागा है ये फोल्ड होगा, ये धागा फोल्ड होगा, कॉइल करेगा, उसके बाद ये एक बॉल बन जाएगी, उसके बाद ये काम करने के काबिल होगी। तो आपके सामने मैं एक चेन आपको शो करवा रहा हूं। आपने सपोज करना ये एक चेन है और ये अभी काम नहीं कर पा रही, तो कैसे काम करेगी उसको समझने के लिए मैं अब आपको ये सारा स्ट्रक्चर आज समझा रहा हूँ। ये चेन है मेरे पास, ये सीधी चेन है प्रोटीन की, ये बन चुकी, लेकिन ये अभी तक फंक्शनल नहीं है, ये काम नहीं कर पा रही। तो इसको काम करने के लिए ऐसे इसको कॉइल होना पड़ेगा। देखें स्प्रिंग की तरह ये कॉइलिंग करेगी, कॉइलिंग, और इस तरह कॉइल करने के बाद ये काम करने के काबिल हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी, ये जब मैंने कॉइल कर दिया ना, ये सेकेंडरी। पहले ओवरव्यू ले लें जरा। सीधा स्ट्रक्चर क्या है जी? प्राइमरी। सीधा क्या है? प्राइमरी। और जब मैंने उसको ऐसे कॉइल कर दिया तो वो क्या बन गया? सेकेंडरी। ये देखें ये कॉइल हुआ नजर आ रहा है आपको? स्प्रिंग की तरह मैंने इसको कॉइल कर दिया। अब कुछ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आके अपना काम शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं आपकी तरह जो अभी भी काम नहीं करती, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी काम नहीं करती। उनको क्या करना पड़ता है? उनको मजीद अपने ही ऊपर कॉइल करके इस तरह ग्लोबुलर यानी बॉल की तरह, ये देखिए ये बॉल बन गई है, ये देखें इस स्ट्रक्चर में आना पड़ता है। ये आपको टर्शरी स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ये कुछ प्रोटीन इस बॉल, इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आके अपना काम करती हैं। जब तक वो सीधी थी वो काम नहीं कर रही थी, अब वो इस शक्ल में आ गई है ना, अब वो काम करेगी। मसलन अगर एंजाइम है तो एंजाइम तब तक काम नहीं करता, एंजाइम प्रोटीन है ना, मैंने कल समझाया। तो एंजाइम उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक वो इस शक्ल में ना आ जाए। जब वो इस शक्ल में आ जाता है तब वो काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद आखिरी स्ट्रक्चर आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होता है? एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा जो है वो चेन्स आपस में मिल जाती है। मसलन एक ये चेन है, मुझे यहाँ से एक और चेन चाहिए, एक और, ये मिल गई जी एक और चेन। ये टिश्यू पेपर्स है मेरे पास सारे, इन टिश्यू पेपर से हम वैसे व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं, लेकिन ये देखें ये 2 चेन थी मेरे पास, चेन नंबर 1, चेन नंबर 2। अब ये दोनों चेन्स ऐसे आपस में मिलकर बॉल बना रही हैं। अब इसमें एक नहीं बल्कि 2 चेन्स हैं। जब एक से ज्यादा चेन्स आपस में मिल जाती हैं और वो बहुत ज्यादा कॉइलिंग कर जाती हैं तो इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ओके, चलें अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, आपने पहचानना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ये देखें ये चेन है, मैंने इसको घुमाया, स्प्रिंग की तरह स्पाइरल शेप में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको मैंने ऐसे अपने ही गिर्द कॉइल करके एक बॉल, एक गेंद नुमा ग्लोबुलर गोल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। बताओ इसको पहचानो, ये प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? जो मैंने भी आपको ओवरव्यू दिया है उस ओवरव्यू के मुताबिक ये स्ट्रक्चर कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है? ये एक चेन है, मैंने इसको ऐसे गुंजल बनाया, गुचुमुचु किया और एक बॉल यानी ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया। सो बच्चों इसको पहचानो ये कौन सा है। जो सही बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। कौन बताएगा सही बच्चों जल्दी से? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? वेरी गुड, टर्शरी।
टर्शरी, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी ये तब तक था जब तक ये क्वाइल्ड फॉर्म में था, क्वाइल्ड फॉर्म में। लेकिन जब इसकी बॉल बन गई, कहाँ गई मेरी बॉल, जब इसकी इस तरह से बॉल बन गई, ऐसे बॉल बन गई, अब ये टर्शरी बन गया। सो ध्यान से नोट कर लें जो बच्चे सेकेंडरी समझ रहे हैं, इसमें दोबारा देखें। सीधी चेन प्राइमरी होती है, क्लियर। सीधी के बाद जब वो ऐसे क्वाइल करती है, क्वाइल करती है, क्वाइल, ये देखें स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह मैं इसको मोड़ रहा हूं। अब ये सेकेंडरी है, और अब जब मैंने इसको अपने ही गिर्द क्वाइल कर दिया, गुंजल बना दिया, गुचू मुचू कर दिया, बॉल बना दी, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर टर्शरी है। ये ओवरव्यू मैंने जान के दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये होता क्या। सो जिन बच्चों ने टर्शरी कहा उनको शाबाशी मेरी तरफ से, शाबाश, खुद से ऐसे कर लें, शाबाश जल्दी से। जिन जिन बच्चों ने टर्शरी कहा था वो खुद से ऐसे कर लें ताकि उनको समझ आ जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? शाबाशी दे ली अपने आप को जिन बच्चों ने टर्शरी कहा था। टर्शरी वाले शाबाशी देंगे, सेकेंडरी वाले नहीं, बीच में डंडी नहीं मारनी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले एक्सप्लेन किसको करने जा रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं। कौन कौन सी? एक देखा जाता है कि अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और दूसरा ये देखा जाता है कि उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये दो चीजें देखना प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। मसलन अगर कोई बॉल भी बनी हुई है ना, उसको आप खोल कर सीधा करके सिर्फ ये देखें कि इसमें गिने 1 2 3 4 कितने अमाइनो एसिड है और उनका सीक्वेंस क्या है, यानी तरतीब क्या है। तरतीब के साथ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोग अल्फाबेट से अल्फाज बनाते हैं, अल्फाज बनाने के लिए अल्फाबेट्स की तरतीब चेंज करते हैं। ऐसे ही अमाइनो एसिड की तरतीब चेंज करने से, अमाइनो एसिड की तरतीब चेंज करने से प्रोटीन बदल जाती है। इसको समझने के लिए ये बात याद रखें, हमारी बॉडी में 10,000 किस्म की प्रोटीन्स हैं। 10,000 किस्म की प्रोटीन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? 20 अमाइनो एसिड 10,000 किस्म की प्रोटीन बनाए। बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल है जैसे 10,000 नाम, 10,000 नेम्स बन सकते हैं 26 अल्फाबेट से। बनते हैं कि नहीं? इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं। अब मैं खुद नहीं बताऊंगा, सारा कुछ आप बताएंगे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, सारा कुछ आप बताएंगे। आप मुझे बताएंगे हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, ABCDEF से लेके Z तक 26 हैं। इन 26 अल्फाबेट से 10,000 क्या 10 लाख नाम भी बन सकते हैं। कैसे? इस सवाल का जवाब आप दें और अगले सवाल का जवाब मैं दूंगा कि प्रोटीन के अंदर ये एग्जाम्पल कैसे अप्लाई करनी है। हाँ जी बच्चों, 26 अल्फाबेट से 10,000 नाम कैसे बन जाते हैं? पूरे इंग्लिश में 10,000 क्या बल्कि लाखों नाम है। लाखों नाम इन्हीं 26 अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। कैसे बन जाते हैं यार? सोचो, जल्दी से सोचो। हरी है बच्चों, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? 26 अल्फाबेट्स हैं और 10,000 नाम बल्कि लाखों नाम है। कैसे बन जाते होंगे? शाबाश, थोड़ा सा एक जवाब आ गया, अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट से बनते हैं, अरेंजमेंट से। वेरी गुड, अरेंजमेंट से बन सकते हैं। अरेंजमेंट नहीं कहना चाहिए, सीक्वेंस कहना चाहिए। सीक्वेंस डिफर होता जाता है, सीक्वेंस डिफर
तब्दील होता रहता है और नाम बदलते रहते हैं प्लेस चेंज करने से। प्लेस का मतलब क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? तरतीब। हम अल्फाबेट की तरतीब और नंबर दोनों चीजें तब्दील करते हैं और नाम बदल जाता है। क्या क्या चीजें तब्दील करते हैं? तादाद तब्दील करते हैं और नंबर और सीक्वेंस बदलते हैं, तो नाम बदल जाता है। इसी तरह अमाइनो एसिड में अगर ये सारी प्रोटीन के अमाइनो एसिड है, सपोज ये वाला अमाइनो एसिड है M, ये वाला P है, ये वाला R है, ये वाला S है, ये वाला B है, ये वाला D है, ये G है, ये Y है, ये अमाइनो एसिड की चेन है। इनमें अगर मैं एक अमाइनो एसिड का इजाफा कर देता हूं, एक और अमाइनो एसिड आता है, तो प्रोटीन बदल जाएगी। और अगर मैं इनका सीक्वेंस बदल देता हूं, यहाँ S की जगह मैं E लगा देता हूं और इधर P की जगह मैं O लगा देता हूं, फिर से प्रोटीन बदल जाएगी। फिर से क्या होगा? प्रोटीन बदल जाएगी। सो नंबर बदलने से और सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन बदल जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 20 अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के साथ अरेंज होकर 10,000 किस्म की प्रोटीन्स बना सकते हैं। क्लियर? 20 अमाइनो एसिड 10,000 किस्म की प्रोटीन कैसे बनाते हैं? क्लियर हो गया ना? नंबर तब्दील करके और क्या तब्दील करके? सीक्वेंस तब्दील करके। अब ये सीक्वेंस कहां से आता है? याद रखें, ये सीक्वेंस सारा अल्लाह ने डीएनए में रखा हुआ है। हर चीज की इंफॉर्मेशन अल्लाह ने क्या रखी हुई है? डीएनए में रखी हुई है। डीएनए में लिखा हुआ है जी कितने अमाइनो एसिड्स जोड़ने हैं और किस तरतीब से जोड़ने हैं। जिस तरह नाम रखते हैं ना, नाम रखते हैं दादा अबू नाम रखते हैं, अबू नाम रखते हैं। एक घर में बड़ा होता है जो सारे बच्चों के नाम रखता है। तो हमारा सारा जो निजाम है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है और प्रोटीन के नंबर पे और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पे। ये सारा सीक्वेंस अल्लाह ने कहां पे लिख के स्टोर कर दिया? ये मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर सारी प्रोटीन का सीक्वेंस लिखा हुआ है। सो डीएनए से ये अरेंजमेंट आती है और ये डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स में जो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड कौन करता है? डीएनए डिसाइड करता है। बल्कि हर चीज ही डीएनए डिसाइड करती है। हमारी शक्ल कैसी होगी, बालों में प्रोटीन कौन सी होगी, कौन सी प्रोटीन कहां पे काम करेगी, कैसी होगी, उसमें अमाइनो एसिड कितने होंगे, सीक्वेंस क्या होगा, सारा जो नक्शा है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो अल्लाह ने कहां रखी हुई है बच्चों? डीएनए में रखी हुई है। समझ आया ना? यानी अल्लाह ने हमारे अंदर एक मेमोरी कार्ड फिट किया हुआ है। उस मेमोरी कार्ड के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये कब मरेगा, कब क्या काम करेगा, और इसने जो है कितनी जिंदगी में कितने अच्छे काम करने हैं, मतलब इस तरह की सारी, इसके बाल कितने बड़े होंगे, ये खूबसूरत कितना होगा, इसका रंग कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, इसकी हर चीज प्रोटीन पर डिपेंड करती है। सो प्रोटीन का सारा सीक्वेंस कहां पर है? डीएनए पे है। कहां पर है? डीएनए पे। यानी आपकी सारी प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन अल्लाह ने कहां रखी हुई है? डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अल्लाह ने रखी हुई है। सो हर चीज कहां है? डीएनए में। सर डीएनए सेल में होते हैं? यस, डीएनए सेल में होते हैं। अब क्वेश्चन ये है जी, मरने के बाद भी, अब ये बड़ा प्यारा सवाल है, मरने के बाद भी डीएनए में रहेगा? यस। आपको क्या किसी ने बताया? बल्कि मैं बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि मरने के बाद इंसान क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा कैसे होगा। अल्लाह ने सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में रख दी है। सो उस डीएनए से दोबारा उसी जैसा इंसान बनाया जा सकता है। रूह कब्ज हो जाती है ना। सो डीएनए मेमोरी कार्ड में सेव है आपका। यूं समझे आपका डीएनए महफूज है। अगर हम असबाब की दुनिया में देखें तो हम ये बड़ा सोचते हैं, यार इंसान जल गया, इंसान बम ब्लास्ट में मर गया, इंसान जमीन में दफन हो गया, दोबारा कैसे बनेगा? हम कहते हैं जी अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह की कुदरत सारी किसमें थी? डीएनए में। अल्लाह ने सारी इंफॉर्मेशन कहां रख दी? डीएनए में। सो ये महफूज है, मरने के बाद भी डीएनए तब्दील नहीं होता। सो डीएनए से दोबारा जो है, डीएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक दोबारा इंसान बन जाएगा। ठीक है, समझ आई ना? बड़ा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह मरने के बाद लोग जिंदा होंगे। तो अल्लाह ने तो सिर्फ यही कहना ना, कुन फयाकुन, हो जा।
लेकिन बायोलॉजी वाले तो लॉजिक मानते हैं, तो ये रही मेरी लॉजिक, डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, तो उससे दोबारा इंसान बन जाएंगे, दोबारा हर चीज बोलना। हम कहते हैं ना यार, क़यामत वाले दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, हर चीज बोलेगी। कैसे? हर चीज के अंदर डीएनए है, उसके डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी बोलने वाली। अभी वो इंफॉर्मेशन स्टॉप हुई हुई है, रुकी हुई है, वो उस टाइम शुरू हो जाएगी। सो हर चीज किससे की जा सकती है? डीएनए से। सो प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन, अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी अल्लाह ने डीएनए में रखा है। अब ये पहली मर्तबा किसने दरियाफ्त किया कि प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस क्या होता है? एफ सेंगर ने। एफ सेंगर ने इंसुलिन पे काम किया। इंसुलिन वैसे प्राइमरी प्रोटीन नहीं है, डीएनए में जीन होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सेल की डेथ के बाद डीएनए नहीं, डीएनए फिर भी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, मरने के बाद भी डीएनए। इंसुलिन के ऊपर इसने काम किया। इसने कहा इंसुलिन की 2 चेन्स होती हैं, इस प्रोटीन की 2 चेन्स हैं, एक का नाम अल्फा रख दें, एक का नाम बीटा रख दें। एक के अंदर 21 अमीनो एसिड्स हैं, 21 अमीनो एसिड है, और दूसरी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं। तो टोटल अमीनो एसिड कितने हो गए? 30 और 21, 51 अमीनो एसिड इंसुलिन प्रोटीन के अंदर होते हैं। ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक होती हैं। सपोज ये 21 वाली चेन है और ये बड़ी वाली चेन है, ये 30 वाली चेन है। सपोज कर लें ये 30 वाली है, थोड़ी सी बड़ी चेन है, तो ये डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड कहते हैं 2 सल्फर आएंगे बीच में, 2 सल्फर आते हैं, 2 सल्फर के साथ ये बॉन्ड बनता है और दोनों चेन्स आपस में मिल जाती हैं। सो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया, जिसके अंदर सिर्फ क्या बताना है आपने कि चेन के अंदर अमीनो एसिड कितने हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। हालांकि इंसुलिन मुड़ी हुई चेन है, ये तो सीधी बनाई है ना, एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, एक्चुअल में तो ऐसे गुंजल की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम किसी भी प्रोटीन के अंदर चेन के अमीनो एसिड की तादाद बताएं और क्या बताएं, सीक्वेंस बताएं, तो बच्चों ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। मेन एक टर्शरी प्रोटीन का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है, ये भी कल मैंने बताया था प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन भी क्या होती है? प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? इसके 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन्स, 2 अल्फा और 2 चेन्स इसकी जो है ना बीटा होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल आपके पास आंसर आएगा 574 अमीनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। अब आप क्या बता रहे हैं? फिर से वही बात, आप ये बता रहे हैं कि अमीनो एसिड की तादाद कितनी है, और सीक्वेंस वैसे नहीं बता रहे। सीक्वेंस जो है वो हम बाद में किसी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें, डीएनए मैंने वैसे ही बताया, अब डीएनए के बारे में क्वेश्चन डीएनए वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। डीएनए वाला टॉपिक इंशाल्लाह मंडे को आएगा, तो डीएनए वाले टॉपिक में सारे डीएनए के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। लें जी, तो हीमोग्लोबिन में क्या बता रहे हैं आप? 2 अल्फा चेन्स हैं, हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है, 2 बीटा चेन है और हर बीटा चेन में 146। इस तरह से आपके सामने ये एक चेन, इस तरह यहां पे ये दूसरी चेन बनी हुई होगी, 2 हो गई, यहां पे तीसरी चेन होगी, 3 हो गई, और यहां पे चौथी चेन होगी, 1 2 3 4। ये 4 चेन्स हैं, यहां पे ये कंफ्यूज ना हो जाए, 3 और ये 4 चेन से मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनती है। और इस हीमोग्लोबिन की अगर हम यहां से एक छोटा सा स्ट्रक्चर लें तो हमें उसकी क्वाइलिंग भी पता चलेगी, क्वाइलिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगा। फिर मजीद खोल के चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह का है इसका। मसलन अगर बुक की एग्जांपल लें, बुक में एक चेन के इतने से हिस्से को बड़ा करके दिखाया है, इतने से हिस्से को अगर मैं बड़ा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे, बल्कि पहले इस पूरे को मैं बड़ा करता हूं। अगर इस चेन को मैं देखूं तो ये एक चेन है, ये आ गई टर्शरी स्ट्रक्चर,
ये इस 4 में से एक चेन अलग कर ली, इस चेन में से इस छोटे से हिस्से को बड़ा करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसका इस तरह से कोआइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, कोआइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा और इसके अंदर अमीनो एसिड्स होंगे। और इस कोआइल्ड स्ट्रक्चर के छोटे से हिस्से को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें सीधे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको अब पता चल गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, गुचू मुचू, टर्शरी, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये क्वाटरनरी का है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्लोबुलर हो गया तो टर्शरी, 4 चेन्स मिली तो क्वाटरनरी। अब आप एक क्वाटरनरी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, कैसे, सिर्फ तादाद बता रहे हैं, और सीक्वेंस तो वैसे यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, तो सिर्फ तादाद बता के हम इस को खत्म करते हैं। अगर इन 574 में से एक अमीनो एसिड भी बदल जाता है, एक अमीनो एसिड 574 अमीनो एसिड में से बच्चों एक अमीनो एसिड भी अगर बदल जाए तो ये हीमोग्लोबिन अपना काम नहीं कर पाती, और उसको हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन ये कब होती है बीमारी, जब एक अमीनो एसिड बदल जाता है तो हीमोग्लोबिन अपना काम नहीं कर पाती, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी, बेसिकली वो खून की कमी नहीं होती, हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है बीच में। हीमोग्लोबिन क्यों खराब हुआ, एक अमीनो एसिड बदल जाता है। एक अमीनो एसिड बीटा चेन के बदलने से पूरी प्रोटीन काम करना छोड़ देती है, और जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन नहीं करेगी तो इंसान के अंदर खून की कमी तस्वुर की जाएगी, ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी डेथ भी हो सकती है। सो एक अमीनो एसिड भी रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर ये गलती से रिप्लेस हो गया तो क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल आपको बताइए, सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन का एक अमीनो एसिड तब्दील हो जाए। इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर की बेस पे आखिरी पॉइंट आपका साइज ऑफ प्रोटीन भी है कि आप प्रोटीन का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोटीन जितनी बड़ी है उसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद उतनी ज्यादा होगी, नंबर पर डिपेंड करेगा, और अमीनो एसिड की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड लगे हुए हैं। अगर किसी प्रोटीन में बड़े बड़े अमीनो एसिड हैं, बड़े बड़े अमीनो एसिड हैं तो प्रोटीन का साइज बड़ा होगा, और अगर किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड की तादाद ज्यादा है तो उसका भी साइज बड़ा होगा। तो साइज कैलकुलेट कैसे करेंगे, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखें, साइज कैलकुलेट करने के लिए अमीनो एसिड का नंबर पता होना चाहिए और उसकी टाइप मीन कौन सा, बड़ा है, छोटा है, दरमियाना है। सो बड़े अमीनो एसिड होंगे तो प्रोटीन भी बड़ी होगी, छोटे अमीनो एसिड होंगे तो प्रोटीन भी छोटी। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने डिटेल से डिस्कस किया। प्राइमरी प्रोटीन वैसे कोई नहीं होती, हम किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का नंबर बताएं और तरतीब बताएं तो वही उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। इंशाल्लाह स्टूडेंट कल हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।